और बहुत जरूरी है कि इन दो चेहरों पर गौर किया जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री कि 20 अप्रैल के बाद जो मुख्यमंत्री अपना काम सलीके से नहीं कर रहे होंगे, आप उन पर लगाम लगाएंगे, आप उन्हें कड़ा संदेश देंगे। सबसे पहले विजय रूपाणी की बात करता हूं। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे। आप जानते हैं कि उड़ीसा के लोग सड़कों पर आ गए थे और ये अपने घर जाना चाहते थे। इनके पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है, और ये गुजरात जैसे राज्य में हो रहा है जिसके मॉडल की बड़ी बड़ी बातें की जाती रही हैं। प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद कर रहा था कि आने वाले दिनों में आप ऐसे मुख्यमंत्रियों को एक कड़ा संदेश देंगे। बात यही नहीं है। इस शख्स पर गौर कीजिए। मेरे राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। 15 साल तक इन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया बतौर मुख्यमंत्री, और मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। मुद्दा वो नहीं है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 12 फरवरी को कहा था कि कोरोना संकट के चलते एक बहुत बड़ी आंधी देश में आने वाली है, हम उसे ना भूलें, हम अभी से सतर्क रहें। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को चेतावनी दी थी। नेता विपक्ष हैं, विपक्ष के एक नेता हैं, वो सिर्फ कह सकते हैं, इस पर पालन करना केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा इस इंटरव्यू में। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर 12 फरवरी से पता था तो कमलनाथ ने क्या किया, जो कि मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। बहुत गलत बात शिवराज जी। आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपको यह सवाल पूछना चाहिए शिवराज सिंह जी कि आखिर मैंने इतने जबरदस्त माहौल में पद और गोपनीयता की शपथ क्यों ली। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बात यही नहीं रुकती। इनकी जो अपनी प्रमुख स्वास्थ्य सचिव हैं पल्लवी जैन, इन्होंने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया जो अमेरिका से आए थे। नतीजा, पल्लवी जैन कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं और उनके जरिए 48 और ब्यूरोक्रेट्स को भी कोरोना वायरस हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन तमाम चीजों पर कोई प्रतिक्रिया, कोई ध्यान रखा गया? शिवराज सिंह चौहान, क्या आपसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि अब तक आपके पास एक स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, आपकी कैबिनेट जगह पे नहीं है? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले शिवराज जी, बहुत जरूरी है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्योंकि यकीनन मध्य प्रदेश जो है वो इस लड़ाई में कमजोर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आन बान और शान है, सबसे साफ शहर देश का, और आज की तारीख में वहां इतनी बड़ी तादाद में 30 के करीब लोग अब तक मर चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। जिस दिन थाली और ताली बजाने की बात हुई थी, उस दिन इस तरह से लोग सड़कों पर उभर कर आ गए थे मानो हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। लिहाजा बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री की 20 अप्रैल के बाद आप उन मुख्यमंत्रियों से भी सीधे बात करें जो अपना काम करते नजर नहीं आए हैं। मुझे इंतजार होगा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि देखिए आज जो बातें की ना, ऐसा लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी एक बार फिर देश की जनता के कंधों पर है। यकीनन प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया, मगर बारीकियां क्या हैं? अपने गांव पहुंच चुका गरीब, उसका पेट कैसे भरेगा? आने वाले दिनों में जब यह सब हटेगा, तब हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर आएगी? इन तमाम चीजों पर आपका क्या रोड मैप है? देश की जनता को उस बात का इंतजार है मोदी जी, और मुझे भी।